हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम लिमिट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इस प्रॉब्लम में हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। राइट। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास यहाँ जो प्रॉब्लम है वो है डिस्कस द लिमिट, और जो लिमिट हमें डिस्कस करनी है यहाँ पर वो है लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। राइट। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये लिमिट जो है वो x टेंस टू ज़ीरो पर ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस लिमिट में हम इस जो फंक्शन हमें यहाँ पर दिया हुआ है इस फंक्शन की हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे व्हेन x टेंस टू ज़ीरो, और लेफ्ट हैंड लिमिट हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। राइट। और देखेंगे कि क्या राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं, और अगर एग्जिस्ट करती हैं तो क्या दोनों लिमिट्स जो हैं वो आपस में इक्वल है। राइट। तो किसी भी फंक्शन की जो लिमिट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर एग्जिस्ट करती है तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को जो है वो इक्वल होना चाहिए। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। राइट। तो देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना होता है। देखिए हमारे पास यहाँ x टेंस टू ज़ीरो है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट x इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो अब हम क्या करेंगे कि राइट हैंड लिमिट के लिए वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू ज़ीरो फ्रॉम द राइट ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो। राइट। तो राइट से हम अप्रोच कर रहे हैं ज़ीरो की तरफ, तो हम x इज इक्वल टू ज़ीरो के नेबरहुड में एक पॉइंट लेंगे। राइट। तो x इज इक्वल टू ज़ीरो के नेबरहुड में जब हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे तो वो पॉइंट जो होगा वो ज़ीरो प्लस एच होगा। राइट। और जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो हम अप्रोच कर रहे हैं x इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए लेफ्ट से। राइट। तो लेफ्ट पर हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे और ये पॉइंट जो होगा वो ज़ीरो माइनस एच होगा। राइट। तो चलिए सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए जो हमारे पास नोटेशन होगा वो होगा लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, और यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन लगाएंगे हम, और फंक्शन है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। राइट। तो अब हम x इज इक्वल टू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे ज़ीरो प्लस एच से। राइट। और यहाँ पर जो h जो क्वांटिटी है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और जो है इनफाइनाइटेसिमली बहुत छोटी होगी क्वांटिटी। राइट। सो h इज इनफाइनाइटेसिमली वेरी वेरी स्मॉल एंड h इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। राइट। और h जो है वो ज़ीरो और वन के बीच में लाई करेगा। राइट। h बहुत छोटी क्वांटिटी होगी यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस एच लेंगे हम, यानी कि ये h हो जाएगा हमारे पास, और जब x ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा तो ऑब्वियसली h जो है वो ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा। राइट। तो अब इस लिमिट को हम h के फॉर्म में जो है ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास हो जाएगी लिमिट h टेंस टू ज़ीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन, और यहाँ पर हमारे पास h आ जाएगा, और अब हमें यहाँ पर इस लिमिट को इवेल्युएट करना है। तो इस तरीके की लिमिट्स में हम डायरेक्टली यहाँ पर h इक्वल टू ज़ीरो नहीं रख सकते हैं। राइट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास साइन के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h भी दिया हुआ है। राइट। तो देखिए h जो है वो ज़ीरो और वन के बीच में लाई करता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन का यहाँ पर यूज़ करेंगे और h जो है वो ज़ीरो और वन के बीच में लाई करता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h जो होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। राइट। तो देखिए जैसे ये पॉइंट हमारे पास ज़ीरो है और ये पॉइंट हमारे पास मान लेते हैं वन है। राइट। तो h जो है वो ज़ीरो और वन के बीच में लाई कर रहा है, और h जो है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। राइट। तो h का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो ज़ीरो होगा। राइट। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं
लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, और हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ ज़ीरो, राइट, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h जो है वो ज़ीरो है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर h, ये जो क्वांटिटी है या ये एक्सप्रेशन जो है वो h से इंडिपेंडेंट है, तो लिमिट नोटेशन को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ज़ीरो, राइट। और साइन ज़ीरो की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ज़ीरो जो हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो राइट हैंड लिमिट जो है वो इस फंक्शन के लिए व्हेन x टेंस टू ज़ीरो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इससे ये रिजल्ट निकलता है कि इस फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट भी है, राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो नोटेशन होगा वो होगा लिमिट x टेंस टू, जैसे यहाँ पॉजिटिव लिखा हमने तो यहाँ पर हम नेगेटिव लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट। तो अब जो है हम x को रिप्लेस करेंगे ज़ीरो माइनस एच से, राइट। तो ज़ीरो माइनस एच से करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस एच आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इस लिमिट को अब हम h के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, क्योंकि जब x ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा तो h भी ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा, राइट। तो h टेंस टू ज़ीरो लिखेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन, और यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच, राइट। तो देखिए जब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे थे तो यहाँ हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एच था, और जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच है, राइट। तो ये प्रॉब्लम जो है वो बिगनर्स के लिए बहुत यूजफुल है, राइट। तो अब देखिए यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच आ गया, तो इस केस में भी हम एच की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर ज़ीरो नहीं रख सकते, तो हम क्या करेंगे कि इस इनइक्वालिटी का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो h जो है वो ज़ीरो और वन के बीच में है, अगर हम इस पूरी इनइक्वालिटी को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पर, और जब हम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वालिटी की जो डायरेक्शन होती है वो रिवर्स हो जाती है, तो यहाँ ग्रेटर देन माइनस एच आ जाएगा और ग्रेटर देन माइनस वन आ जाएगा। तो इस इनइक्वालिटी को अगर हम रीराइट करें यहाँ पर तो माइनस वन माइनस एच और ज़ीरो आ जाएगा। तो इस इनइक्वालिटी से हमें ये पता चल रहा है कि माइनस एच जो है वो हमारा माइनस वन और ज़ीरो के बीच में है, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा माइनस एच का वो माइनस वन हो जाएगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट x इक्वल टू माइनस वन ले लें तो अब जो माइनस एच है ये माइनस एच माइनस वन और ज़ीरो के बीच में है अब, राइट। तो h तो जो है वो इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल है, राइट। तो माइनस एच जो होगा वो माइनस वन और ज़ीरो के बीच में होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा माइनस एच का वो माइनस वन होगा, राइट। तो यहाँ रखते हैं तो हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस वन, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन माइनस वन, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एच की जगह माइनस वन आ जाएगा। तो हमें मालूम है ट्रिग्नोमेट्री से साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि अब ये क्वांटिटी या ये एक्सप्रेशन जो है वो इसमें एच इन्वॉल्व नहीं है, तो हम इस लिमिट नोटेशन को यहाँ पर छोड़ सकते हैं, ठीक। तो छोड़ दिया हमने इस लिमिट नोटेशन को, तो हमारे पास आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस साइन वन, राइट। तो साइन ऑफ माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा होगा। तो अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री से अगर हम देखें तो साइन वन जो है, साइन वन का मतलब है साइन वन रेडियन, राइट। तो एक रेडियन जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 57 डिग्री के इक्वल होगा, राइट। तो अगर हम साइन वन की वैल्यू निकालेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 0.84 हमें यहाँ मिलेगा, राइट। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्रीज की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2, राइट।
तो √3 की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.73, राइट। तो अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलेगा 0.8, 2 8 जा 16 और 1 मिलेगा तो 2 8 जा 16 और 6 आ जाएगा, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली 0.86। तो साइन 1 का मतलब हो गया अप्रॉक्सीमेटली साइन 57 डिग्री, राइट। तो साइन 60 की वैल्यू जो है वो 0.86 है, तो साइन 57 की वैल्यू जो होगी वो कम होगी थोड़ा, तो 0.84 होगी, राइट। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो 0.84 आ गया। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.84 हमें मिल जाएगा, राइट। साइन 1 की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.84 जो होगा वो -1 होगा बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इस फंक्शन की व्हेन x टेंड्स टू 0, वो हमारे पास -1 मिल गई हमें, राइट। -1 आ जाएगी और ये वैल्यू भी जो है वो फाइनाइट है, राइट। तो यहाँ पर इस डिस्कशन से हमने ये देखा कि इस फंक्शन की लिमिट जो है व्हेन x टेंड्स टू 0 जो है वो राइट हैंड लिमिट तो 0 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है, और दोनों लिमिट्स जो हैं वो फाइनाइट हैं लेकिन इक्वल नहीं है, राइट। तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। तो यहाँ पर हम ये क्लेम कर सकते हैं कि ये जो लिमिट है दिस लिमिट does not exist, right, does not exist. So right hand limit is not equal to left hand limit, so the limit this given limit does not exist, right. तो इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट लगा के इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं लिमिट से रिलेटेड इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं।